दिल्ली एनसीआर में बारिश के बाद ठिठुरन फिर से बढ़ गई और अब मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। 1 फरवरी को एक बार फिर से बादल बरसेंगे और इस दौरान 60 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और इसीलिए सभी से सावधान रहने के लिए कहा गया। आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों से दिल्ली एनसीआर में बारिश से पारा गिरा है। आईएमडी के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों में सर्दी और भी बढ़ सकती है। यूपी के संभल में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद जिला प्रशासन ने एक कॉलोनी के भीतर बने मंदिर को शिफ्ट कर दूसरी जगह स्थानांतरित कर दिया है। ये मामला चंदौसी के ग्रीन कॉलोनी का है, जहां एसडीएम आशुतोष तिवारी और नायब तहसीलदार ने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर कोर्ट के आदेश का पालन कराया। प्रशासन ने जेसीबी मशीन की मदद से नए स्थान पर मंदिर की नींव की खुदाई की, जबकि पुराने स्थल से मूर्तियों को विधिवत निकालकर सुरक्षित जगह शिफ्ट किया। तमाम विवादों के बाद शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने प्रयागराज मांग मेला छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि आज मन दुखी है, बिना स्नान किए प्रयाग से लौटना पड़ रहा है। श्रद्धा के साथ यहां आया था, लेकिन ऐसी घटना हो गई जिसकी उम्मीद भी नहीं थी। उन्होंने कहा कि इस घटना ने आत्मा को झकझोर दिया। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के विवाद पर यूपी की सियासत भी गरमाई है। इस विवाद की शुरुआत 18 जनवरी को माघ मेले से हुई थी, जहां स्नान के लिए जा रहे अभिमुक्तेश्वरानंद की पालकी को रोक दिया था पुलिस ने। विरोध पर शिष्यों से धक्का मुक्की भी हुई। इसके बाद शंकराचार्य शिविर के बाहर धरने पर बैठ गए। प्रशासन ने 2 दिनों में 2 नोटिस जारी कर शंकराचार्य होने का प्रमाण तक मांग लिया और इसके बाद सीएम योगी के कालनेमी वाले बयान के बाद यह विवाद और बढ़ गया था। गुजरात के एटीएस ने एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम करते हुए यूपी के रामपुर जिले के रहने वाले फैजान शेख को गिरफ्तार कर लिया है। फैजान पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। वह नवसारी में रहकर दर्जी का काम करता था। मंगलवार को गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई। एक विदेशी जिगाना पिस्टल और 6 जिंदा कारतूस के साथ फैजान को गिरफ्तार कर लिया गया। नोएडा सेक्टर 150 में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत के मामले में आरोपियों की जुडिशियल कस्टडी बढ़ा दी गई है। कोर्ट ने रवि बंसल और सचिन कर्नवाल की न्यायिक हिरासत 29 जनवरी तक बढ़ाई है। तो वहीं एमजेड विजडाउन बिल्डर कंपनी के निदेशक अभय कुमार को 2 फरवरी तक कस्टडी में रखा जाएगा। आपको बता दें, बेसमेंट निर्माण के लिए खोदे गए गहरे गड्ढे में डूबने से युवराज मेहता की मौत हुई थी। यूपी के मुरादाबाद में छेड़खानी के आरोप में युवक की जमकर पिटाई हुई। दबंग को पीट रही इन लड़कियों का आरोप है कि हलीम चावल खाने के दौरान आरोपी ने लड़कियों पर अश्लील कमेंट किए, जिसके बाद लड़कियां भड़क गईं और युवक को जमकर धुन दिया। इस दौरान ठेले पर लड़के का जुलूस निकाला गया। ठेले पर ही बिठाकर लड़कियां आरोपी को थाने तक लेकर गईं। रीलबाजी का शौक खतरनाक साबित हो सकता है और ऐसी एक तस्वीर एमपी के भोपाल से भी आई, जहां लड़कों ने रील बनाने के लिए बाइक को फुल स्पीड में दौड़ा दी, ट्रैफिक रूट पर खुलकर रैश ड्राइविंग की और कानून को खुलेआम चुनौती देते नजर आए। वीआईपी जोन में बदमाशों के स्टंटबाजी ने कई लोगों की जान को खतरे में डाल दिया था। शराबबंदी वाले राज्य बिहार के रोहतास में शराब लदा हुआ पिकअप वैन अचानक पलट गया। वैन पलटते ही उसमें रखी शराब बिखर गई और आते जाते लोग राहगीर शराब लूटते रहे। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आपको बता दें, मौजूदा हालात को देखते हुए पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और वाहन को जब्त करते हुए शराब की बोतलों के आधार पर गाड़ी मालिक और चालक के खिलाफ एफआईआर भी की है। दिल्ली के सीलमपुर इलाके में एक युवक की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान तारिक हसन के रूप में हुई है। तारिक को शाम करीब 5:30 बजे दुकान पर बिरयानी खाते वक्त गोली मारी गई। उसका एक दोस्त शॉप में हाथ धोने गया था, उसी वक्त ये पूरा हादसा हुआ। घायल तारिक को फिलहाल जीटीबी हॉस्पिटल लेकर जाया गया। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में भी जुट गई है। अफ्रीकी देश नाइजीरिया में प्रशासन की बुलडोजर एक्शन का जमकर विरोध हो रहा है और अब पुलिस ने प्रदर्शन करने वालों से सख्ती से निपटना शुरू कर दिया है। ये तस्वीरें लागोस शहर की हैं, जहां भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। इस दौरान कई प्रदर्शनकारियों को चोटें भी आईं। लोगों का ये आरोप है कि सरकार बिना नोटिस किए उनके मकान तोड़ रही है और कई लोगों को मुआवजा भी नहीं मिला। रूस और यूक्रेन के बीच बारूदी जंग जारी है। तस्वीर यूक्रेन के ओडेसा की है, जहां गाड़ियां जल चुकी हैं, बिल्डिंग्स के शीशे तक टूट गए, हर तरफ मलबे का ढेर है। दरअसल रूसी सेना ने एक बार फिर से यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए। एक बैलिस्टिक मिसाइल और 100 से ज्यादा ड्रोन से हमला किया, जिसमें 6 यूक्रेनी नागरिक घायल हो गए। अमेरिका की सड़कें बर्फ से ढक चुकी हैं। तस्वीरें अब आप ह्यूस्टन शहर की देख रहे हैं, जहां बर्फबारी के बाद ट्रैफिक क्लियर करने का अभियान चल रहा है। सड़क पर जमी बर्फ को हटाने के लिए बुलडोजर की मदद ली जा रही है। बर्फीली बारिश में कई कारों के चक्के जम चुके हैं। पारा माइनस में है तो मूर्ति पर भी 6 इंच तक मोटी बर्फ की परत है। अमेरिका में हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। व्हाइट हाउस अब स्नो व्हाइट हो चुका है। लगातार हो रही बर्फबारी के चलते राजधानी वॉशिंगटन डीसी में हालात बिगड़ गए। राष्ट्रपति ट्रंप के ऑफिस में मोटी बर्फ की चादर जम गई। पार्किंग में खड़ी गाड़ियों पर भी कई इंच बर्फ की परत जम चुकी है। व्हाइट हाउस का वीआईपी गेट भी बर्फमयी हो गया।